संजय कपूर रियल एस्टेट और लग्जरी बिजनेस का एक बड़ा नाम, जिनकी लाइफस्टाइल फिल्मों जैसी शानदार थी। महंगे बंगले, चमचमाती गाड़ियां और बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टियां। करिश्मा कपूर से उनकी शादी ने इस शाही इमेज को और बढ़ा दिया, लेकिन इसी चमक दमक के बीच चुपचाप एक नया चेहरा उनकी जिंदगी में कदम रख चुका था, पिया सचदेव का। खूबसूरत, स्मार्ट और बेहद चालाक पिया ने पहले बिजनेस मीटिंग्स के बहाने संजय से नजदीकी बनाई और फिर धीरे धीरे उनके फैसलों और कंपनी पर पकड़ मजबूत करने लगी। करिश्मा और पिया के बीच ठंडी जंग छिड़ी थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। एक दिन अचानक संजय की तबीयत बिगड़ गई। हार्ट अटैक की खबर आई और अस्पताल में पिया ने सारी कमान संभाल ली। डॉक्टर से बंद कमरे में मीटिंग्स, करिश्मा को मिलने से रोकना और फिर कुछ घंटों बाद संजय की मौत की खबर ने सबको हिला दिया। मौत के चंद घंटों के भीतर ही कंपनी के दस्तावेज बदल गए, बैंक अकाउंट्स में पिया का नाम जुड़ गया और संजय की मां रानी कपूर का अकाउंट तक बंद करवा दिया गया। करिश्मा के पास सिर्फ टूटे रिश्ते और अधूरे सवाल बचे। रानी कपूर ने मीडिया में रोते हुए बयान दिया कि उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की दौलत छीन ली गई, लेकिन पिया ने इसे परिवार का मामला कहकर दबा दिया। करिश्मा ने कानूनी लड़ाई शुरू की, पर हर सबूत रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता, मानो कोई अदृश्य ताकत हर कदम पर उसे रोक रही हो। मीडिया की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पिया ने पहले भी कई बिजनेस डील्स में इसी तरह हिस्सेदारी ली थी। पुराने पार्टनर्स ने उसे एक चालाक खिलाड़ी बताया। कहानी में 3 थ्योरी तैर रही थीं। क्या पिया ने संजय की हेल्थ का फायदा उठाया? क्या पहले से वसीयत बदलने की प्लानिंग थी? या ये सब एक सोची समझी साजिश थी? सच क्या है, ये सिर्फ पिया जानती है, और शायद संजय भी जानते थे। आज पिया सचदेव कंपनी की मालकिन है, करिश्मा चुप है, रानी कपूर अकेली हैं, और सोशल मीडिया पर बहस जारी है। क्या पिया एक समझदार बिजनेस वुमन है, या संजय कपूर की मौत और दौलत के पीछे की असली मास्टरमाइंड? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। संजय कपूर के निधन के कुछ ही दिनों बाद उनके घर का माहौल शोक से ज्यादा साजिशों से भर गया। करिश्मा कपूर चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। वहीं संजय कपूर की मां रानी कपूर अपने बेटे की याद में डूबी हुई थीं, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई अब भी शुरू हुई है। इसी बीच पिया सचदेव ने धीरे धीरे अपनी चालें बिछानी शुरू कर दीं। पहला कदम, कंपनी के अहम दस्तावेजों और बैंक अकाउंट्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। दूसरा कदम, कानूनी कागजों में ऐसे बदलाव करवाना जिससे संपत्ति का सीधा हक सिर्फ उनके और उनकी बेटी के नाम पर हो। तीसरा कदम, रानी कपूर के बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाना, ताकि विरोध की कोई गुंजाइश ही न रहे। लोग सोचते रहे कि ये सब महज एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी कि पिया ने एक एक चाल बेहद सोच समझकर चली थी। कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग तक में उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि कोई उनकी बात काटने की हिम्मत न करे। और जब सबको लगा कि अब मामला थोड़ा शांत हो गया है, तभी आई वो खबर जिसने सबको चौंका दिया। संजय कपूर की करोड़ों की प्रॉपर्टी, आलीशान बंगले और बिजनेस शेयर अब लगभग पूरी तरह पिया सचदेव और उनकी बेटी के नाम हो चुके थे। करिश्मा कपूर और रानी कपूर को इस खेल में क्या मिला? सिर्फ खामोशी और एक लंबा कानूनी संघर्ष जो शायद सालों तक चले। संजय कपूर की जिंदगी उस वक्त उथल-पुथल से गुजर रही थी। करिश्मा कपूर के साथ उनका रिश्ता डांवाडोल था, लेकिन तलाक अभी हुआ नहीं था। घर में तनाव था और इसी तनाव के बीच उनकी जिंदगी में चुपचाप दाखिल हुई पिया सचदेव। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक दोस्त नजर आती थीं, मुस्कुराती, सहानुभूति जताती और हमेशा मदद को तैयार। लेकिन उनके भीतर कहीं गहराई में एक लंबा खेल चल रहा था, जिसकी आहट किसी को नहीं थी। समय बीतता गया और फिर आया वो द्वार जिसने सब कुछ बदल दिया। कई साल पहले अचानक संजय कपूर बेहद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे संजय की हालत देखकर सब घबरा गए थे। पिया उनके पास बैठी थीं। लोगों को लगा ये तो सच्ची देखभाल और मोहब्बत है, लेकिन पिया के मन में उस वक्त सिर्फ दुआएं नहीं चल रही थीं। वहां उनके दिमाग में एक ठोस सोच आकार ले रही थी।
उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी अनिश्चित है और अगर उन्हें अपनी जगह मजबूत करनी है तो अभी से सोचना होगा। तभी से उन्होंने अपने इरादों की ईंट पर ईंट रखनी शुरू कर दी। उन्होंने धीरे धीरे संजय के करीबियों से दोस्ती बढ़ाई, बिजनेस की बारीकियां समझीं और कानूनी दस्तावेजों का महत्व जाना। हर छोटी बड़ी मीटिंग में शामिल होना, हर महत्वपूर्ण बातचीत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, ये सब पिया के बड़े प्लान का हिस्सा था। उनकी हर मुस्कान, हर मुलाकात, हर मीठा लहजा असल में एक गहरी साजिश के धागे थे जो चुपचाप एक जाल में बदल रहे थे। लोग सोचते रहे कि पिया सिर्फ संजय की हमदर्द है, लेकिन सच ये था कि वो अपनी चालें इतनी खामोशी से चल रही थीं कि किसी को भनक तक नहीं लगी। और इस तरह कई साल पहले शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे उस मुकाम की तरफ बढ़ रही थी जहां पिया सचदेव अकेले पूरे खेल की मालकिन बन जाएंगी और बाकी सब सिर्फ मोहरे रह जाएंगे। पिया सचदेव का जाल बिछ चुका था, लेकिन अब शुरू हुआ उनका असली खेल, जिसमें उन्होंने एक एक चाल इतनी चुपके से चली कि सामने वाले को आखिरी वक्त तक समझ ही नहीं आया कि वो मात खा चुके हैं। पिया सचदेव ने इस मुकाम को पाने के लिए संजय के परिवार पर 4 वार किया था, जिसमें से पहला वार था संजय का भरोसा जीतना। पिया ने सबसे पहले संजय कपूर का पूरा भरोसा जीत लिया। बीमारी के दिनों में हर वक्त उनका ख्याल रखना, दवाइयों से लेकर बिजनेस की फाइलें संभालना। इसने संजय को यह यकीन दिला दिया कि पिया ही वो इंसान है जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यही भरोसा पिया के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। दूसरा वार, बिजनेस में दखल, ने संजय के बिजनेस मीटिंग्स में बैठना शुरू किया। पहले तो सिर्फ चुपचाप सुनना, फिर बीच बीच में राय देना और आखिर में फैसलों में अहम रोल निभाना। इस दौरान उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स और लीगल टीम से ऐसे रिश्ते बनाए कि बाद में वही लोग उनके लिए काम आने वाले थे। तीसरा वार, परिवार से दूरी। पिया ने बड़ी चालाकी से संजय और उनके परिवार के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। कभी गलतफहमियां पैदा करके, कभी बिजनेस के बहाने उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि करिश्मा कपूर और रानी कपूर का सीधा संपर्क धीरे धीरे कम हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। चौथा वार, कानूनी तैयारी। यही वो वक्त था जब पिया ने असली कानूनी खेल शुरू किया। दस्तावेजों का बदलाव, नए एग्रीमेंट्स की तैयारी और पुराने कागजों को कमजोर बनाना, सब कुछ बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया गया। बाहर से सब कानूनी औपचारिकताएं लग रही थीं, लेकिन असल में ये पिया का गढ़ मजबूत करने का तरीका था। संजय कपूर की मौत के बाद जब सब लोग शोक में थे, पिया पहले से तैयार थीं। कुछ ही दिनों में उन्होंने बैंक अकाउंट्स का कंट्रोल ले लिया, कंपनी के शेयर अपने और बेटी के नाम करवा लिए और रानी कपूर के खातों को फ्रीज करवा दिया। करिश्मा कपूर को तो इस खेल में कुछ मिला ही नहीं, बस एक लंबी कानूनी लड़ाई जो शायद सालों चलेगी। ये कोई अचानक हुई चाल नहीं थी, ये था कई सालों से बुना हुआ वो मकड़ी का जाल, जिसमें एक एक धागा पिया सचदेव ने खुद बुनकर ऐसा फैलाया कि जब वक्त आया तो पूरा शिकार उसी में फंस गया। संजय कपूर की मौत के बाद घर का माहौल ऐसा था जैसे समय थम गया हो। करिश्मा कपूर अपने बच्चों के साथ खामोश थीं, रानी कपूर अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठी थीं और पिया सचदेव वो सबसे ज्यादा व्यस्त थीं। व्यस्त, लेकिन रोने में नहीं, बल्कि कागजों और फोन कॉल्स में। हर घंटे किसी वकील से मीटिंग, बैंक में दस्तावेज जमा करना, कंपनी के डायरेक्टर्स से मीटिंग तय करना, सब कुछ पहले से प्लान के मुताबिक हो रहा था। लोगों को लगा पिया सब कुछ मैनेज कर रही हैं क्योंकि वो जिम्मेदार पत्नी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि पिया अब अपने खेल की आखिरी चाल चल रही थीं। वो चाल जिसमें विरासत का हर एक टुकड़ा सिर्फ उनके और उनकी बेटी के नाम होना था। कुछ ही हफ्तों में पिया सचदेव के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी, बिजनेस शेयर और बैंक बैलेंस ट्रांसफर हो चुका था। रानी कपूर और करिश्मा कपूर को इस खेल में सिर्फ एक चुप्पी मिली, और वो भी भारी, बोझिल और तकलीफदेह। रानी कपूर आज भी हर सुबह बेटे की तस्वीर के सामने बैठकर एक सवाल पूछती हैं,
क्या मेरे बेटे ने सच में ये सब तुम्हारे नाम किया था, या तुमने उससे सब छीन लिया? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। करिश्मा कपूर, जिन्होंने कभी इस परिवार में कदम रखते वक्त एक सपनों की दुनिया सोची थी, अब सिर्फ कोर्ट के नोटिस और वकीलों की सलाहों के बीच अपना वक्त गुजार रही हैं। और पिया सचदेव, वो अब कंपनी की मालकिन है और विरासत की रानी भी। लेकिन शायद उन्हें भी अंदर से पता है कि ये ताज मोहब्बत से नहीं, बल्कि चालाकी से जीता गया है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये कहानी है उस सच की जो बताती है कि जब विरासत और पैसा दांव पर हो, तो खून के रिश्ते भी मोहरे बन जाते हैं। और खेल जीतता है वही, जिसके पास सबसे तेज दिमाग और सबसे ठंडी नीयत होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।